हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए फिर एक बार लेकर आया हूँ आपके लिए एक लेटेस्ट वैकेंसी असिस्टेंट अकाउंटेंट की उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन लिमिटेड में। तो विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है। उत्तर प्रदेश को समस्त सहायक लेखाकार के निम्नलिखित श्रेणीवार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगात्मक परीक्षा के द्वारा चयन हेतु निर्धारित आता है। तो आप ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो हमारे पद के कोड क्या है? 21 कोड है। पद का नाम क्या है? सहायक लेखाकार, असिस्टेंट अकाउंटेंट। और उसमें अनरिजर्व कैटेगरी आरक्षित श्रेणी की 109 पोस्टें हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 24, अन्य पिछड़ा वर्ग और नॉन क्रिमिलेयर के लिए 56 और अनुसूचित जाति और श्रेणी के लिए 48 और अनुसूचित जनजाति के लिए 3। उपरोक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाने और बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर रहेगा। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास इंपोर्टेंट आधार कार्ड और विद्यमान फोटो युक्त पहचान पत्र का होना आवश्यक है। तो आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। और उपरोक्त पदों पर आरक्षण का लाभ सिर्फ आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को मिलेगा। इसका मतलब अदर स्टेट के कौन सी के जो कैंडिडेट है वो कहाँ अप्लाई कर पाएंगे? वो अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगे। विज्ञापित पद हेतु प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन पश्चात आपको नॉर्मलाइज सिस्टम के द्वारा होगा। उसका केंद्र सरकार या राज्य सरकार या अन्य विभाग के पद हेतु आरती वेतनमान क्या रहेगा? वेतन मैट्रिक्स लेवल 5 का वेतनमान रहेगा आपका 29,800 से लेके 94,300 और अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार लागू होंगे। मेन क्वालिफिकेशन क्या होगी? तो आवेदन के समय अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हता का पूर्ण होना आवश्यक है। असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या डीम्ड विश्वविद्यालय या ओपन विश्वविद्यालय से केंद्र या राज्य सरकार के एक्ट द्वारा स्थापित वाणिज्य में स्नातक उपाधि मतलब कॉमर्स में आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। कॉमर्स में ग्रेजुएट होना जरूरी है। नो परसेंटेज रिक्वायर्ड, ओनली कॉमर्स में आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा आपकी आयु क्या होना चाहिए? तो 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए आपकी 1 जुलाई 2021 को, और अधिकतम 40 वर्ष नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद अधिकतम आयु सीमा में आपको कुछ छूट मिलेगी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। उत्तर प्रदेश की जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जो नॉन क्रिमिलेयर में आते हैं या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी। इसका मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनकी उम्र 40 और जो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग में आते हैं उन्हें 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। आरक्षण आरक्षण के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर जारी जो नियम होंगे आरक्षण के नियम लागू होंगे। और आरक्षण का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासी को ही मिलेगा। ये दिया है आपका, ये देखिए आप आरक्षण का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, आईएमपी अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत ही आवेदन कर सकेंगे, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में ही आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थी को केवल आवेदन श्रेणी का ही लाभ अनुमान्य होगा। इसका मतलब ये है कि जो बाहर के स्टेट के हैं उत्तर प्रदेश के अलावा वो अनरिजर्व कैटेगरी में ही अप्लाई कर पाएंगे। अब उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अभ्यर्थी के मात्र लिखित परीक्षा सम्मिलित होने और चयन का अधिकार नहीं होगा, लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। तो सहायक लेखाकार अकाउंट असिस्टेंट के लिए सीधी भर्ती हेतु वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो प्रश्न पत्रों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रथम भाग में 50 प्रश्न और द्वितीय भाग में 150 प्रश्न होंगे। तो प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में ओ लेवल का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न होगा, तो जिसमें 50 प्रश्न होंगे, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और प्रत्येक प्रश्न कितने का होगा? 1 अंक का होगा। ये परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी और प्रत्येक रॉन्ग आंसर पर, गलत आंसर आपको 1/4 मतलब 1 नंबर का मतलब 0.25 नंबर आपकी कटौती की जाएगी यदि आप अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो तो। कंप्यूटर की ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
अन्यथा की स्थिति में क्या होगा, संबंधित अर्थी को अर्ह न मानते हुए लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन ही नहीं होगा। यदि आप कंप्यूटर की परीक्षा में 50% अंक नहीं लाते हो तो आपका द्वितीय भाग का मूल्यांकन ही नहीं होगा। कंप्यूटर की उसके बाद द्वितीय भाग में क्या होगा, द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा का सिलेबस देखो, कंप्यूटर की ज्ञान की प्रथम नहीं होगा। द्वितीय भाग में सिलेबस इस पर होगा, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी और अर्थमेटिक और अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और इनकम टैक्स ना, ग्रेजुएट स्टैंडर्ड का सिलेबस ऑफ द अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग और इनकम टैक्स इस डिटेल। तो सबसे पहले हमें दिया है अकाउंटेंसी का। तो अकाउंटेंसी में जैसे आपको पूछा जाएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, बैलेंसिंग लेजर, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, डेप्रिसिएशन, ब्रांच, डबल एक्सेक्शन, ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटिंग, बाउचिंग और वेरिफिकेशन, राइट और ड्यूटी और लाइबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, इनकम टैक्स और इनकम टैक्स फ्रॉम सैलरी प्रोविजन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको अगर काम इससे कॉमर्स से रिलेटेड ये के लिए तैयारी करनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको इनकम टैक्स, ऑडिटिंग और अकाउंट से रिलेटेड एमसीक्यू की बेहतरीन तैयारी करवा दूंगा। प्रत्येक अंक प्रत्येक अंक का होगा और उसमें कम से कम कितने होंगे, 150 अंक होंगे। और अगर आप प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1/4 की कटौती की जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंप्यूटर के ज्ञान के प्रथम भाग के प्रश्न पत्र में अर्जित अंक, जो आप अंक करोगे, जो पहला पेपर होगा, उसको मेरिट के निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। सिर्फ ओनली वो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसे मेरिट बनाते समय नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब प्रथम भाग को, मतलब कंप्यूटर वाले को। मतलब मेनली क्या है, कंप्यूटर परीक्षा का स्थान लखनऊ, मेरठ, आगरा और वाराणसी शहरों में होगा। अभ्यर्थी की संख्या के आधार पर या विशेष परिस्थिति में परीक्षा के स्थान को बदला या घटाया या बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद सीबीडीटी टेस्ट होगा। ठीक है। और यदि कोई अभ्यर्थी की सरकारी या अर्ध सरकारी में है तो उसके पास अनापत्ति नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। चरित्र चरित्र अभ्यर्थी के पीछे प्रधानाचार्य द्वारा सम्मान व्यक्तियों सम्मिलित न हो। वैवाहिक स्थिति, ऐसे पुरुष से महिलाएं जो विधि द्वारा जीत पत्नी हो या रखते हो, चयनित और नहीं होंगे। और व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए। उसके बाद हमारी आवेदन फीस क्या होगी, तो हमारी आवेदन फीस उत्तर प्रदेश के जो हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के अभ्यर्थी होंगे उनके लिए फीस क्या रहेगी, 826 रुपये जीएसटी सहित। और अनारक्षित श्रेणी मतलब अनरिजर्व कैटेगरी और उत्तर प्रदेश के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और अन्य पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए फीस क्या रहेगी, 1180 रुपये। मतलब जो अनारक्षित श्रेणी के हैं, जो बाहर के उम्मीदवार हैं स्टेट के, उनके लिए फीस क्या रहेगी, 1180 रुपये रहेगी। और उत्तर प्रदेश के विकलांग अभ्यर्थियों तो केवल केवल ओनली 12 रुपये जीएसटी सहित आवेदन शुल्क चार्ज होगा। अब आपको इसके अतिरिक्त आप उसे ऑनलाइन पेमेंट करना है और वो क्या है, आपको www.uppcl.gov पर उपलब्ध है। आवेदन शुल्क और प्रोसेस, आवेदन कैसे करें, तो आपको उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जो साइट है www.uppcl.org खोलें और अप्लाई ऑनलाइन अगेंस्ट पर जाकर आपको हाउ टू अप्लाई करना है। प्रवेश पत्र प्रवेश पत्र प्रवेश पत्र आपको आपको www.uppcl.org से डाउनलोड करना होगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल आईडी पर प्रेषित की जाएगी। उसके बाद अन्य सूचना है, अन्य आर्ता संबंधित सभी प्रमाण पत्रों को अभिलेखों की जांच समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ठीक है। इसे न प्रस्तुत महत्वपूर्ण तिथियां, तो आप देखिए महत्वपूर्ण तिथियां क्या है। ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथि क्या है, आप अप्लाई कब से करोगे, 8/10/2021, मतलब 8 अक्टूबर 2021 से लेके 28/10/2021 तक आप आवेदन कर सकते हो। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि के द्वारा आप 8/10/2021 से लेके 28/10/2000 तक अपना आवेदन शुल्क जमा कर सकते हो। ऑनलाइन सीबीडीटी की परीक्षा समय तिथि क्या होगी, दिसंबर 2021 के प्रथम सप्ताह में आपके एग्जाम हो सकते हैं।
प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।